नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम एक कहानी सुना रहे हैं जिसका नाम है गोवर्धन परिक्रमा की महिमा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए यह कहानी अब शुरू करते हैं। यशोधन का सारा जीवन दुख तकलीफों में बीता था। नियति ने पहले उसकी पत्नी फिर उसके बेटे बहू को उससे छीन लिया था। वह अपने पोते कालू के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह मजदूरी करके अपना और कालू का पेट पालता था। उसके जीवन का एक ही सपना था कि मरने से पहले एक बार वह वृंदावन जरूर जाए। इसके लिए उसने कुछ पैसे भी जोड़ रखे थे। इस बार दिवाली पर उसका पड़ोसी उसे वृंदावन चलने के लिए कहता है तो वह उत्साहित हो जाता है। यशोधन कहता है कि मैं तो कब से वृंदावन जाना चाहता हूँ, ठाकुर जी बुलाए तो। पदेर ढोसी बोला, तो सोचो मत समझो कि बुलावा आ गया है दादू, मेरे साथ चलो। यशोधन हामी भर देता है। वे तीनों वृंदावन जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि भयंकर बरसात शुरू हो जाती है। पड़ोसी कहता है, दादू ऐसे खराब मौसम में निकलना ठीक नहीं है, हम बाद में चलेंगे, जान है तो जहान है। यशोधन कुछ सोचकर बोला, तुमने ही तो कहा था बुलावा आ गया है, तो अब मैं कैसे रुक सकता हूँ। यह कहकर वह कालू को लेकर घर से निकल जाता है। रास्ते के लिए उसने गुड़ और रोटी रख लिया था। दोनों बस में बैठकर वृंदावन पहुंचे। वहां पर वह एक दुकान के बाहर खड़े थे। बारिश के पानी से उनके कपड़े भीग गए थे और खाने का सामान भी खत्म हो गया था, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी अपने घरों में थी। कई घरों में बिजली से जलने वाली लाइट जल रही थी। रात का अंधेरा अपने चरम पर था। तभी कालू अपने पेट पर हाथ रखकर रोने लगा, दादू मुझे भूख लगी है। यशोधन ने रोटी निकालने के लिए अपनी पोटली में हाथ डाला तो देखा कि पोटला खाली है। वह कालू से बोला, अभी इतनी रात में खाना कहां से मिलेगा, तू मेरी गोद में सो जा, सुबह होते ही मैं कुछ इंतजाम करूंगा। कालू रोते हुए बोला, दादू मुझे ठंड लग रही है। यशोधन उसके कपड़े निचोड़ ढहते हुए कहता है, कपड़े तो मैं लाया ही नहीं हूं बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, बुद्धि काम नहीं करती। तू चिंता मत कर, बरसात रुक जाएगी तो कोई भला मानस हमारी मदद कर देगा। तभी सड़क पर कुछ लोग जाते हुए दिखाई देते हैं। यशोधन उनसे पूछता है कि बारिश में वह कहां जा रहे हैं, तो उसे पता चलता है कि गोवर्धन मंदिर के बाहर किसी ने गरीबों के लिए भंडारा कराया है। वे सभी वहां जा रहे हैं। यशोधन भी कालू को लेकर गोवर्धन मंदिर की ओर चल पड़ता है। वह कालू के सिर को एक बड़ी पन्नी से ढक देता है और स्वयं भीगते हुए चलने लगता है। आते जाते लोग उसे खुद पर तरस खाने की सलाह दे रहे थे कि बाबा इस बारिश में क्यों भीग रहे हो, रुक जाओ। पर वह नहीं रुका। वह तो बस कालू की भूख मिटाना चाहता था। अचानक उसे ठोकर लगती है। वह नीचे गिर जाता है और गिरा ही रहता है। कालू रो रो कर उसे उठने के लिए कहता है। यशोधन यह देख रहा था कि उसका पोता उसके लिए कितना चिंतित है। वह भावुक हो जाता है और अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके खड़ा हो जाता है। वह लड़खड़ाते हुए गोवर्धन मंदिर की ओर चल पड़ता है और लंबा रास्ता पार करके जैसे तैसे वह मंदिर पहुंच जाता है। उसकी हालत देखकर भंडारा करने वाला उसे पंक्ति में खड़ा ना करके अपने पास बिठा लेता है और प्रसाद देता है। यशोधन के आंसू बारिश की बूंदों के संग बह रहे थे। वह कालू को प्रसाद खिला है। कालू भी उसे प्रसाद खिला है। प्रसाद खाकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। कालू उसे हिलाता है तो वह नीचे गिर जाता है। यशोधन के प्राण निकल चुके थे। देह निर्जीव हो चुकी थी। लोग उसे घेर लेते हैं और उसकी आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। कालू को रोता देखकर भंडारा करने वाला बोलता है, तू मुझे मंदिर के बाहर मिला है, आज से तू अकेला नहीं है, मेरा बेटा है। वह उसे गले से लगा लेता है। यशोधन की आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। फिर यमराज उसे कहते हैं, यशोधन तुम धन्य हो, तुम्हें स्वर्ग ले जाया जाएगा। यशोधन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैंने तो कभी भी दान नहीं दिया, पूजा पाठ नहीं की, फिर मुझ पर इतना उपकार कैसे। यमराज ने कहा, तुम्हारा अंत गोवर्धन परिक्रमा के बाद हुआ है, तुम बहुत भाग्यशाली हो यशोधन। यशोधन आंसू पूछते हुए कहता है, सच में मेरा बुलावा आया था, मेरे जीवन भर का सपना पूरा हो गया। गोवर्धन गिरधारी की जय। उसके हाथ जुड़े हुए थे।
अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।